जय श्री कृष्ण। बंधुओं, श्रीमद् भगवत गीता अनंत प्रेरणाओं का स्रोत है। वास्तव में भगवान की यह अमृतवाणी प्रेरणा का महासागर ही है। इसके स्वाध्याय से हम सबके मन में एक से एक बड़ी और पवित्र इच्छाओं का जागरण हो सकता है, और उन इच्छाओं में सबसे बड़ी इच्छा यही है ईश्वर को देखने की। तो गीता के 11वें अध्याय का नाम है विश्व रूप दर्शन योग, और उसमें भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के इस 11वें अध्याय के 5वें श्लोक का पाठ कर रहे हैं, जिसमें कि भगवान ने अर्जुन को यह वाणी कही कि हे अर्जुन, अब तुम मेरे रूपों को देखो। आइए उसका पाठ करते हैं, जो इस प्रकार से है। श्री भगवान वाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतश्रोथ सहस्रश नाना विधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवान ने कहा कि हे पार्थ, अब मेरे सैकड़ों हजारों यानी असंख्यों प्रकार के तथा नाना वर्णों के तथा अनेकानेक आकृतियों वाले अलौकिक रूपों को देखो। आत्मी बंधु भगिनी, उस क्षण को याद करके मन रोमांचित हो जाता है जिस समय भगवान ने यह बात कही होगी कि हे अर्जुन, तुम मेरे रूप को तो देखो। कितने सौभाग्यशाली हैं अर्जुन कि जिनके मन में यह इच्छा पैदा हुई। वास्तव में यह एक दिव्य इच्छा है, यह एक अलौकिक इच्छा है। हम लोगों के मन में भी अगर यह इच्छा पैदा हो जाए, हमें भी अपने जीवन में यदि दिव्य अलौकिक ईश्वरी रूप का दर्शन करना है, तो कम से कम इस प्रकार की इच्छा तो करें। वास्तव में जिसकी जैसी इच्छा है, जो व्यक्ति जिसके लिए स्वप्न देखता है, वह वस्तु उसे अवश्य ही मिल जाती है। यहां पर देखा कि आपने अर्जुन ने भगवान के रूप, उनके विराट रूप को देखने की इच्छा व्यक्त किया। जैसा कि भगवान ने विभूति योग में और अन्य जगहों पर यह वर्णन किया कि सब कुछ इस संसार में मुझसे ही है, मैं ही सर्वव्यापी हूं, मैं ही सर्वात्मा हूं, मैं ही सर्वेश्वर हूं, मैं ही जितने कुछ भी विभूतियां हूं, सूर्य मैं ही हूं, चंद्रमा की ज्योत मैं ही हूं, सब कुछ मैं ही हूं। तो अर्जुन के मन में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि मैं भी इसे देखने का प्रयास करूं। तो इसी नाते जब भगवान ने कहा कि पश्य में पार्थ रूपाणी सत सोहत सहस्र, भगवान तो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अब तुम मेरे दिव्य रूपों को देखो। लेकिन क्या बड़ी चीजें आसानी से देखी जा सकती हैं, या जो चीजें हम देख रहे हैं क्या वही चीजें वैसी ही हैं? वास्तव में भगवान अर्जुन को एक दिव्य अवस्था में ले जाना चाह रहे हैं, ध्यान की अवस्था में ले जाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर का जो जगत है उसका दर्शन तो इन चर्म चक्षुओं से नहीं हो सकता है। इसी नाते भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया।
क्योंकि इन नंगी आंखों से वो चीज नहीं देखी जा सकती है। तो भगवान ने अर्जुन को इसके लिए भाई कि आप देखिए कि आजकल बहुत से वेधशालाएं हैं जहां से सूर्य और चंद्र और तमाम तारों की गति को देखा जाता है। तो जब टेलीस्कोप को से देखा जाता है तो उस वस्तुओं का समायोजन भी करना पड़ता है, उन यंत्रों का उनकी फोकसिंग करनी पड़ती है, तब वे जाकर के दिखाई पड़ती हैं। उसी प्रकार से जो ईश्वर का दिव्य रूप है, जो भगवान के नाना प्रकार के दिव्य अलौकिक रूप हैं, वो सब देखने के लिए एक ऐसी दिव्य चेतना की, अंतर चेतना की जरूरत पड़ेगी जो कि बिना साधना के संभव नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को तैयार करना चाह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम अगर मेरे इन दिव्य रूपों को देखना चाह रहे हो तो तुम्हें ध्यान की अवस्था में जाना पड़ेगा। वैसे भी आप देखिए कि अगर हम थोड़ा गहराई से न देखें तो हमने अपने कमरे में कौन सा सामान कहाँ रखा है उसे ही हम नहीं ढूंढ पाते हैं, थोड़ी देर के बाद भूल जाता है। ये तो भगवान के शत सोहज हजारों असंख्य रूप हैं। तो आप देखिए कि सत सोहज सहस नाना विधान दिव्यानी नाना वर्णाकृतिंच, नाना आकृतियों के, वर्ण माने रंग, जितने भी जीव हैं। अभी आप देखिए बरसात आ रही है तो बरसात जब होगी तो पीले पीले मेढक निकलेंगे। कितने प्रकार के मोर का आप देखिए कि मोर के पंख कैसे हैं, मुर्गा देखिए तो मुर्गे का रंग कैसा है। तो अनेक प्रकार के चराचर जीव, ग्रह, नक्षत्र, ये सब भगवान के ही तो विविध रूप हैं। उनको वो देखने के लिए कहते हैं। ये इतनी विविधता पूर्ण है कि सबको एक साथ देखना संभव ही नहीं है। तो यहाँ पर वही बात है कि नाना वर्ण और नाना आकृति, कितनी प्रकार की आकृतियां हैं। हम सब लोग देखो मनुष्य के रूप में पैदा हुए हैं तो कभी कभी एक ही गर्भ से जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं, कभी कभी एक ही गर्भ से 4-5 बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो कितने प्रकार की आकृतियां पैदा हो जाती हैं। तो ये जो भगवान कह रहे हैं कि पश्च में पार्थ रूपाणी, ये हजारों लाखों करोड़ों प्रकार की हैं, असंख्य हैं, इनकी गणना नहीं की जा सकती है। और इसी प्रकार के इनके जो रंग हैं उनकी भी गणना नहीं की जा सकती है। और इसी प्रकार से इनकी जो विभिन्न लाखों करोड़ों असंख्य आकृतियां हैं उनकी भी गणना नहीं की जा सकती है। तो फिर कैसे देखा जा सकता है? वह चीज जो है गहराई में जाकर के, ध्यान की अवस्था में ही जाकर के ईश्वर का दर्शन किया जा सकता है। बंधुओं, हम सब लोग भी अपने जीवन में एक दिव्य दृष्टि प्राप्त करने का प्रयास करें। दिव्य दृष्टि की शुरुआत वास्तव में दिव्य सोच से ही होती है कि आपकी जो सोच है, जैसी आपकी दृष्टि है, जैसा आपका दर्शन है, जैसा आप सोच रहे हैं, उसके अनुसार ही आपका जीवन होने वाला है। वास्तव में आप देखिए कि आध्यात्म जगत में एक उदाहरण दिया जाता है कि रस्सी में या रज्जू में सर्प को देखना। तो रस्सी में कभी भी सर्प नहीं था, लेकिन वो सर्प हमारे मन में है, इसलिए हमें ये कल्पना हो जाती है कि उस रज्जू में सर्प है। जो है वो दिखाई नहीं पड़ता है और जो नहीं है वो दिखाई पड़ता है। वही बात भगवान ने जो बात कही है, अर्जुन को तैयार किया है कि हे अर्जुन, यदि तुम मेरे दिव्य स्वरूप का दर्शन करना चाह रहे हो तो तुम्हें उसके लिए गहराई में जाना पड़ेगा, अपनी दृष्टि को साफ करना पड़ेगा, स्वच्छ करना पड़ेगा, और साधना के बल से ही तुम इसको देख पाओगे। ऐसा बात कह करके वे अर्जुन को यहाँ पर संतुष्ट करते हैं। बंधुओं, यह जो 11वां अध्याय है, इसमें भगवान के कितने प्रकार के रूपों को अर्जुन ने देखा है। हम लोग भी अपने मन में कल्पना करें कि हमें भी
उन दिव्य रूपों का एक अंश भी देखने को मिल जाए, क्योंकि वो संभव नहीं है, वो बड़ा कठिन है। लेकिन हम पढ़ करके भी तो समझ सकते हैं कि किस प्रकार से भगवान का रूप होगा। ये श्रीमद् भगवत गीता ही एक मात्र ऐसा ग्रंथ है जो भगवान के विश्व रूप दर्शन का वर्णन करती है कि उनका वैश्विक रूप कैसा है। सभी देवता उनमें ही हैं, सभी वनस्पतियां, सबके मूल, पूरी सृष्टि के मूल जो एकमात्र ईश्वर हैं, उनको देख करके हम अपने आप को उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत कर लें, अपने हृदय को दिव्य गुणों से ओतप्रोत कर लें और श्रीमद् भगवत गीता की प्रेरणा से अपने जीवन का दिव्यांतरण करें। कितनी बार सुनने में आता है कि पश्च में पार्थ रूपाणी सत सोह सहस्र नाना विधान दिव्यानी। तो दिव्य, ये जो दिव्य है या अलौकिक है। अभी तो हम सब लोग केवल लौकिक वस्तुओं का ही दर्शन करते हैं, लौकिक वस्तुओं के साथ ही रहते हैं। लेकिन हमें अगर एक बार भी कल्पना कर लें कि हमें एक दिव्य जीवन जीना है, तो दिव्य जीवन जीने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो भगवान हमको बताते हैं, और वह इंद्रियों का निग्रह है, आत्म संयम है। उसके द्वारा हम अंतर जगत में जाकर के संसार के अनंत ऐश्वर्य का, ईश्वर के अनंत ऐश्वर्य का अनुभव करेंगे। यही बात कहकर